बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। ब्रदरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुजुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, किताब तौहीद के दर्स का जो सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत से, उसकी मदद से जारी है, इस सिलसिले का हमारा जो उन्वान ज़ेर बहस है, जो हम और आप पढ़ रहे हैं, वो शफ़ाअत का बयान है। शफ़ाअत, सिफारिश जिसे हम कहते हैं। इस सिलसिले में हमने आपने इससे पहले के दर्स में कुछ इब्तिदाई बातें भी की हैं और इस बारे में अल्लाह के कलाम की एक आयत करीमा का माना, उसका मफ़हूम और उसका मज़मून क्या है, उसे भी हमने पढ़ा है। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला मज़ीद कुछ आयतें जो शफ़ाअत के सिलसिले में हैं, सिफारिश, इस सिलसिले में इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम पढ़ेंगे और उन आयात के मानी क्या हैं, उसके पैगाम क्या है, अक़ीदे का ये अहम तरीन मसला हमें किस तरह से किताब व सुन्नत की रोशनी में समझना चाहिए और हमें अक़ीदा रखना चाहिए, इसका इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें अंदाज़ा होगा। ख़ास तौर पर हमारा जो समाज है, मुआशरा है, इसमें एक तबका हमारे भाइयों का ऐसा भी है जो अक़ीदे के बाब में अपनी कम इल्मी, ला इल्मी या बेबसीरती की वजह से सिफारिश के इस मसले को, शफ़ाअत के इस मसले को उसूली और बुनियादी तौर पर नहीं समझता, उसूलों के ज़रिए से, दलाइल के ज़रिए से नहीं समझता कि शरीयत में शफ़ाअत किसे कहते हैं, शफ़ाअत कौन करेगा, कब शफ़ाअत हो सकेगी, शफ़ाअत पाने का हकदार कौन है। जैसे तैसे हर आदमी जिस अक़ीदे पर, जिस रास्ते पर भी चल रहा है, उस अक़ीदे पर, उस रास्ते पर चलते हुए ये उम्मीद लगाए हुए है, बल्कि यकीन किए बैठा है कि हमें सिफारिश मिलेगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जाहिर है कि हम किताब व सुन्नत के पाबंद हैं। हमारा जो दीन है, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में अमन व अमान की ज़मानत दी है और वफ़ात के बाद, मौत के बाद यानी क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आखिरत में जन्नत और अपनी बेशबहा नेमतों का वादा फरमाया है, जो आखिरत की कामयाबी, असल कामयाबी है, हकीकी कामयाबी है, वो इसी बात पर मुनहसिर है, मौकूफ़ है, डिपेंड है कि हमारा ईमान व अक़ीदा कैसा है। किताब अल्लाह की, सुन्नत नबी की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के असहाब की सीरत, जो कुछ भी है, क्या हम उसी तरह से अपना अक़ीदा, अपना ईमान रखते हैं या नहीं रखते हैं। उसी बुनियाद पर ये नतीजे मिलेंगे जब हम सही मानों में अल्लाह तबारक व तआला की किताब और नबी की सुन्नत और हज़रात सहाबे किराम और सलफ़ उम्मत की ज़िंदगियों की रोशनी में ज़िंदगी गुजारेंगे। हर पहलू पर, ईमान व अक़ीदा, इबादत, मामलात, अखलाक और ऐसे ही रहन सहन, हुकूमत, सियासत, कारोबार, बिजनेस और ऐसे ही शादी ब्याह, निकाह, तलाक, खाना पीना, तमाम चीज़ों में तब अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने वादे के मुताबिक अपनी बेशबहा जन्नत से और अपनी बेशबहा नेमतों से नवाजेगा। वरना ज़ाहिर है कि अगर हमारा ईमान व अक़ीदा जो असास है, बुनियाद है, जड़ है, अगर इसमें फसाद हो जाए, बिगाड़ हो जाए, तो फिर बकिया आमाल, बकिया नेकियां भी हमारे हिस्से में नहीं आएंगी, बल्कि वो ज़ाये हो जाएंगी, अकारत हो जाएगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम अकाइद में इन्हिराफ, तौहीद के बाब में इन्हिराफ, गुमराही, ज़लालत के साथ ज़िंदगी गुजारें और अगर हम उम्मीद लगाए बैठे रहें या यकीन किए बैठे रहें कि हमें सिफारिश मिलेगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शाफ़िईन के सरदार होंगे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला गुनहगारों की सिफारिश के लिए अल्लाह ताला आपको हक़ देगा और आपकी सिफारिश सबके लिए होगी। इस तरह से आदमी उम्मीद लगा के, यकीन करके बैठा रहे और फिर क़यामत का दिन हो, अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम सब की पेशी हो
और फिर वहाँ ये चीज़ हमारे सामने आ जाए, हमारे भाइयों के सामने आ जाए कि भाई हमारा तो अकीदा इतना ख़तरनाक है, हमारे अकीदे में शिर्क है, हमारे अकीदे में इन्हिराफ है, गुमराही है, ज़लालत है, हमारी तौहीद खालिस नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान जिस तरह से होना चाहिए नहीं है, और इसलिए हम आज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सिफारिश या दीगर सिफारिशियों की सिफारिश से महरूम कर दिए जाएंगे, तो ये कितना बड़ा नुकसान होगा, कितना बड़ा खसारा होगा। उससे बड़ा खसारा और नुकसान कुछ नहीं, जो खसारा नुकसान इंसान का क़यामत के दिन, वहां के दिन हिसाब व किताब के मौके पर, जिसके नतीजे में जन्नत या जहन्नम का फैसला होने वाला है, वहां हम खसारे में पड़ जाएं। हमें अगर दुनिया में खसारा हो जाए तो माल जाएगा, हमारी जान जाएगी, हमारा स्टेटस जाएगा, लेकिन अगर हम खसारा, नुकसान, घाटा, अगर हमें हमारा आखिरत में ईमान और अकीदे की सही न होने की बुनियाद पर इस तरह से घाटा हो जाए कि जन्नत हाथ से चली जाए, जहन्नम मुकद्दर बन जाए, अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से दो चार कर दिए जाएं, तो यकीन मानिए इससे बड़ा खसारा, इससे बड़ा नुकसान कुछ भी नहीं। इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है इस मसले को समझना, पूरे अकीदे के बाब को। और ये जो बाब सिफारिश का है, इसको ख़ास तौर पर इसलिए मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ कि ये हमारे समाज का दुख है, हमारी सोसाइटी का, हमारे मुल्क वतन के चप्पे चप्पे का, और दुनिया के अंदर बहुत सारी जगहों पर जहाँ इन्हिराफात हैं, अकाइद का फसाद है, तौहीद में बिगाड़ है, खालिस तौहीद नहीं, खालिस ईमान नहीं, शिर्क की मिलावट है उसके अंदर, उलूहियत में ख़ास तौर पर, ऐसे ही रुबूबियत में या अस्मा व सिफ़ात में या वगैरह, अल्लाह तबारक व तआला के वजूद के बाब में बहुत सारी गुमराहियाँ हैं सूफिया हजरात के यहाँ। तो इसलिए ये मसला ज़्यादा नाजुक है कि हम ये समझें कि सिफारिश तो होगी, लेकिन हम क्या उन शराइत पर उतरेंगे कि हमें भी सिफारिश मिले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या किसी और सिफारिशी की सिफारिश? क्या हम इस लायक हैं अपने ईमान व अकीदे के मुताबिक के एतबार से कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी सिफारिश के लिए किसी को सिफारिश करने की परमिशन देगा, इजाज़त देगा? ये सब बहुत बुनियादी मसला है जानने का। आज जो सूरत हाल है समाज की, सोसाइटी की, उसका एक तबका ऐसा है जो अकीदे से बिल्कुल नाबलद होने की बुनियाद पर, महज जज्बाती बुनियादों पर सिफारिश का हकदार समझता है कि हमारी सिफारिश होगी, और जज्बाती तौर पर समझता है कि हम ही मोहब्बत करने वाले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से, हम ही तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अदब एहतराम बजा लाते, और लोग तो गुस्ताख हैं, और लोग तो बेअदब हैं, और लोग तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत नहीं करते, एहतराम नहीं करते। हम एहतराम करने वाले, इज्जत करने वाले, इसीलिए हम ही बाअदब हैं, और गुस्ताख वो लोग हैं जो हमारी तरह से नहीं करते, इसलिए हम सिफारिश का हकदार बनेंगे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश की। इस तरह से हमारे भाइयों ने सोच रखा है, और इस तरह के ऐलानात होते रहते, बोलते रहते। तो हमें ये बहुत अच्छी तरह से जानने की जरूरत है मेरे भाइयों कि सिफारिश यकीनन है, सिफारिश अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ है। अल्लाह की किताब में सिफारिश का बयान, अल्लाह के नबी की हदीसों में सिफारिश का बयान सब मौजूद है, लेकिन उसकी तफसीलात क्या है? सिफारिश करने वाले को क्या हर अल्लाह तबारक व तआला का बंदा, या जिसको हम समझते हैं कि बहुत मोहतरम है, बहुत ज्यादा बुलंद मकाम है, हर ऐसा आदमी सिफारिश करने के लायक हो जाए? क्या कोई निज़ाम नहीं? क्या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इजाजत मिलने ना मिलने का कोई मसला नहीं है? क्या बिला इजाजत कोई अल्लाह तबारक व तआला के सामने बात करने की जरूरत कर सकता है? ये बहुत सब बुनियादी सवाल हैं। मैं अपनी जात के बारे में अगर मैं सोचूं कि मेरे लिए अल्लाह के नबी की सिफारिश तो तय है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसे ही है? क़यामत का दिन होगा, दुनिया की अदालतें भी नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम हाजिर होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं सोचूं मेरी सिफारिश हो, आप सोचें, हर आदमी सोचे मेरी सिफारिश होगी, जबकि हमने न जाने कौन सा अकीदा रखा, न जाने कैसी तौहीद थी, हमारे अकीदे में कितना खलल था, फसाद था, हमने कभी नहीं सोचा। हमने ये सोचा कि हम तो बस मुसलमान हैं, बाप दादे पुरखे से, इसीलिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मिलेगी। क्या कोई सिस्टम नहीं है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ? कोई सिस्टम नहीं होगा, निज़ाम नहीं होगा कि किसके लिए सिफारिश हो सकती है? दुनिया में इतनी सारी कंडीशन होती है मेरे भाइयों, किसी को कोई राइट मिलने के लिए, किसी को कोई फैसिलिटी मिलने के लिए कितने सारे टर्म कंडीशन होते। क्या हमने इससे हमने ये सबक नहीं लिया कि अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में जहां एक जर्रा भी किसी के साथ नाइंसाफी और जुल्म का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, क्या बिना किसी निजाम के हर एक की सिफारिश हो जाएगी?
क्या बिला निजाम के हर एक को सिफारिश करने की परमिशन मिल जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सही यह है कि हर एक सिफारिश नहीं कर सकेगा, हर एक के लिए सिफारिश नहीं हो सकेगी। इसलिए हमें यह तलाश करना है अपनी जात के बारे में कि हम क्या उन लोगों में से हैं जिनको सिफारिश का, मेरे भाइयों, शरफ मिलेगा, सादत मिलेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस, और मैं मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, से बुखारी वगैरह की रिवायत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी, मन अस्अदुन्नासि बिशफाअतिका या रसूलल्लाह, मन अस्अदुन्नासि बिशफाअतिका यौमल क़ियामति या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन आपकी सिफारिश पाने वाला सादतमंद सबसे ज्यादा कौन? क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सादतमंद वो कौन होगा जिसे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपकी सिफारिश नसीब होगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस बात को जानता था अबू हुरैरा कि ये सवाल तुमसे पहले कोई नहीं करेगा, तुमसे पहले ये सवाल कोई नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि तुम बहुत ज्यादा शौकीन हो, बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखने वाले, लालची हो, मेहनती हो, हरीस हो। लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, इसलिए कि मैं अच्छी तरह से मैं जानता हूं कि तुम हदीसों के सिलसिले में, यानी मेरी जबान से बात निकले, हुक्म, दीन, शरीयत, अकीदा, हलाल हराम, इसके लिए सबसे ज्यादा शौकीन, सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखने वाले, हरीस और लालची तुम हो। इसलिए मुझे यकीन था कि ये सवाल अगर कोई करेगा तो तुम करोगे। रज़ियल्लाहु ताला। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आपने फरमाया, अस्अदुन्नासी बिशफाअती यौमल क़ियामह मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही औ मिन नफ्सी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, तो ठीक है, तुम्हारा जो सवाल है वो हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका जो सवाल है ना कि सबसे ज्यादा सादतमंद कौन होगा क़यामत के दिन जिसे आपकी मेरी सिफारिश मिलेगी, तो जवाब उसका ये है कि मेरी सिफारिश पाने वाला सबसे ज्यादा नेक वक्त, सबसे ज्यादा सादतमंद वो होगा मेरी उम्मत का जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का अकीदा खालिस दिल से रखा होगा। अल्लाह के सिवा कोई सच्चा इबादत के काबिल नहीं है, ये उसने अकीदा रखा होगा और उसके इस अकीदे में खुलूस होगा, यानी खालिस अल्लाह ताला की बंदगी करने वाला होगा। अल्लाह ताला की इबादत में, बंदगी में किसी भी तरह की आमेजिश, किसी भी तरह की मिलावट, किसी भी तरह का खल्त मल्त मिक्सिंग का कोई तस्वुर नहीं। वो मेरी सिफारिश का क़यामत के दिन हकदार होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत कुछ बाकी है, मैं बात करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, इंशाअल्लाह आपके सामने सारी बातें आएंगी। लेकिन इस हदीस ने सारे राज खोल दिए कि नहीं खोल दिए? कहां सिफारिश की उम्मीदें? ये सजदे गैरुल्लाह के, ये रुकू कब्रों पर, मज़ारों पर जो हो रहा है, गैरुल्लाह नहीं है क्या? वो औलिया, सालिहीन, बुजुर्गान दीन, वो अंबिया, वो रसूल, मेरे भाइयों, वो गौस, वो पीर, क्या वो गैरुल्लाह नहीं है? क्या वो अल्लाह है? गैरुल्लाह है कि नहीं है वो? तो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है सच्चा। सजदा कैसे तुमने गैरुल्लाह के लिए किया? रुकू कैसे किया? हाथ कैसे उठाया दुआ के लिए? सर कैसे टेका अल्लाह तबारक व तआला के सिवा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारी इस मुल्क और वतन की, वतन अजीज हिंदुस्तान की धरती पर, मेरे भाइयों, कब्रों और मज़ारों की बात हो या मिस्र और अरब के दीगर इलाकों की बात हो, मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब, अरब, अजम, कोई भी इलाका, और अंबिया की कब्रें, रसूलों की कब्रें, औलिया के, सालिहीन के मज़ारात, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता गैर अल्लाह है या नहीं है। अल्लाह की मां सिवा है कि नहीं है? अल्लाह का बंदा है कि नहीं? अल्लाह की मखलूक है कि नहीं? ऊंचे मकाम का है, ठीक है, लेकिन अल्लाह का बंदा ही तो है वो। अल्लाह की सिवा की इबादत कैसे करने लगे? अगर ऐसे गैरुल्लाह के सजदे, अगर ये मज़ारात लोगों के सजदों से आबाद रहें, लोगों के रुकू से, लोगों की दुआओं से, लोगों की मन्नत समाजत से, लोगों की
मेरे हाजत बरारियों के लिए हाथ उठाने से, इस्तिगासा, इस्तिआनत, फरियाद और इस्तिआज़ा, पनाह तलबी, सब डर, खौफ, खशियत, उम्मीद सब लगाए बैठे रहे। और उसके साथ साथ अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश भी उम्मीद बल्कि यकीन करके बैठे रहे। दूसरों को महरूम समझें, वो गुस्ताख हैं, उनको सिफारिश नहीं मिलेगी, हमें तो मिलेगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, क्या फरमाया? मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही, जिसने खालिस तौहीद का अकीदा रखा होगा, उसके अकीदे में कोई मिलावट नहीं होगी गैरुल्लाह की इबादत और बंदगी की, वो मेरी सिफारिश पा करके सबसे ज्यादा सादतमंदों में शामिल हो जाए। मेरे भाई, कोई दोनों में रब जब्त है? कहाँ ये कब्रों मज़ारों को आबाद करना और कहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सिफारिश की उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। धोखा हो रहा है कि नहीं हो रहा? खतरा है कि नहीं खतरा? अगर इसी अकीदे के साथ दुनिया से चले गए, कब्रों और मज़ारों के अकीदे के साथ, मेरे भाइयों, औलिया और सालिहीन, बुजुर्गान दीन, वो हमें दे सकते हैं, हमारे काम आ सकते हैं, उनके लिए सजदा, उनके लिए रुकू, और हमारे सिफारिशी होंगे। याद रखें, वो जिनके बारे में उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो हमारे सिफारिशी होंगे, उनका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में आएगा। क़यामत के दिन वो बरात कर लेंगे, बेजारी, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो अल्लाह को पुकारते थे, हम तो अल्लाह के सामने सर टेकते थे, हम तो अल्लाह के सामने हाथ उठाते थे दुआ के लिए। तुमको भी वही काम करना चाहिए था। तुमने हमें कैसे समझ लिया कि इस शिर्क के साथ हम सिफारिश करें? मेरे भाइयों, खुलासा यह है कि खतरा बहुत ज्यादा है, इसलिए जानने की जरूरत है। आइए, बहरहाल बात लंबी ना हो, अल्लाह के नबी अल्लाह के कलाम की 2 आयतें छोटी छोटी आज हम पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सूरह ज़ुमर की आयत करीमा में, कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ। आप कहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह हुक्म दे रहा, आप कहिए, कुल, आप कहिए, ऐलान कीजिए, बता दीजिए सब, लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, सारी की सारी सिफारिश का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। सारी सिफारिश का मालिक कौन है? अल्लाह ही के लिए है सारी सिफारिशात। सारी सिफारिशात का मालिक अल्लाह। अल्लाह की मिल्कियत है सिफारिश, जिसको इजाजत देगा वो करेगा, जिसके लिए इजाजत देगा उसके लिए करेगा। किसी नबी की तो मिल्कियत नहीं है सिफारिश, किसी वली के तो ये नहीं है, किसी अल्लाह वाले के हाथ में तो नहीं कि सिफारिश जब चाहे जिसके लिए चाहे करे। किसके लिए सिफारिश की मिल्कियत? अल्लाह मालिक है, अल्लाह बादशाह है। किसका? सिफारिशात का। सारी सिफारिशात अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में, मिल्कियत उसकी है। वो जिसको देगा उसको सिफारिश करने की इजाजत मिलेगी, जिसके लिए कहेगा उसके लिए सिफारिश कर सकेगा। तो यहां वो रास्ता बंद हो गया। मैं भी वजाहत करता हूं आपके सामने। दूसरी आयत करीमा सूरतुल बकरा की है, मशहूर आयत करीमा सूरह बकरा की आयतुल कुर्सी के ज़िम्न में ये टुकड़ा मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मन दल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, मन दल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौमुन लहु मा फ़िस समावाति मा फ़िल अर्ज़। उसके बाद मन दल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, ये आयत करीमा का टुकड़ा। मन दल्लज़ी, कौन है भला, कौन है? अल्लज़ी यशफ़अु इंदहु, जो अल्लाह के पास सिफारिश कर सके। कौन है? कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला के पास किसी की सिफारिश कर सके? इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह की इजाजत के बगैर। कोई है? सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत के कोई नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला के यहां सिफारिश कर सके। अब आप बताइए, मन दल्लज़ी कौन है? इसके अंदर सारे अंबिया आ गए नहीं आ गए, सारे सालिहीन आ गए नहीं आ गए, सारे के सारे शुहदा, अंबिया, सालिहीन, सिद्दीकीन सब आ गए कि नहीं आ गए? अल्लाह तबारक व तआला के यहां अल्लाह की इजाजत के बगैर सिफारिश करने वाला कौन है? कोई नहीं है, सिवाय उसके जो अल्लाह तबारक व तआला की, जिसको अल्लाह की इजाजत मिले तब वो सिफारिश करे। इजाजत मिल गई तो इजाजत किसके लिए मिली? आपके लिए कि आपके लिए कि आपके लिए कि किसके? जिसके लिए इजाजत मिलेगी उसके लिए सिफारिश होगी। उसका भी तज़किरा आगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आ रहा है, अगली वाली आयत करीमा में दोनों। अब आइए जरा इन दोनों आयतों के मानी को समझें।
अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीअन, लाम है लिल्लाह, अल्लाह के लिए। ये मिल्कियत का माना है। लाम क्या है? तमलीक, मिल्कियत साबित करने वाला लाम। कह दीजिए अल्लाह ही की मिल्कियत है सारी सिफारिशात। जमीअन कहा, जमीअन सारी की सारी। इसका मतलब कोई एक टुकड़ा भी सिफारिश का किसी और के हाथ में है। सारी सिफारिशों को मालिक कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। अब यहां पर वही बताना मकसूद है कि मुशरिकीन सिफारिश की उम्मीद लगाए बैठे हुए थे शिर्क के साथ। किसकी उम्मीद? सिफारिश की उम्मीद। सिफारिश तो मिलेगी, ठीक है, गुनहगार हैं, गलत हैं, बदअमल हैं, सियाकार हैं, लेकिन क़यामत का दिन होगा, वो साइड लेकर सपोर्ट कर देगा, वो सिफारिश कर देंगे, वो सिफारिश कर देंगे। अब सिफारिश कराने के लिए किसके पास जा रहे हैं? दुनिया में इस मज़ार का सजदा, इस वली का सजदा, इस नबी का सजदा, इस मज़ार, इस क्या नाम है, इस आस्ताने पर, इस तुरबत पर जाकर के सर टेकना। और क्यों टेकना? यही जवाब था उनका, हाउलाई शुफाउना इंदल्लाह, हम तो बड़े पापी ठहरे, ये हमारी सिफारिशी है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। सिफारिशी ठहरे अल्लाह तबारक व तआला के। आज भी अगर कब्रों और मज़ारों की सजदा करने वालों से अगर आप पूछें कि भाई आप क्यों, अल्लाह के सिवा कोई माबूद है, आप क्यों इनका सजदा करते हैं, तो ये जवाब देंगे हमने कभी इनको माबूद समझा है, हम भी ये जानते हैं कि अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह तबारक व तआला तो खालिक व मालिक है, ये तो अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के चहेते हैं, अल्लाह वाले हैं, इसलिए हम आ रहे हैं इनका सजदा रुकू कर रहे हैं, ताकि ये कल क़यामत के दिन हम काले करतूत वालों की क्या चलेगी, हम तो गुनहगार बदअमल, इनको अगर आज हम सजदा रुकू करेंगे तो कल क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करेंगे। अब ये सिफारिश की नीयत हो या कोई भी नीयत हो, सजदा किसका हक है? अल्लाह तबारक व तआला। रुकू किसका हक है? इबादत किसके लिए होनी चाहिए? अल्लाह के लिए। अब अल्लाह के अलावा के लिए सजदा किया कि नहीं किया? इबादत अल्लाह के अलावा के लिए किया, शिर्क किया कि नहीं किया? मुशरिक ठहरा। हीले सिफारिश के लगाए जाएं, बहाने किसी और के बनाए जाएं, तुम्हारी नीयत फलां की, नीयत फलां की, सोच कुछ भी हो, लेकिन मसला यह है कि इबादत का हक तो सिर्फ अल्लाह का है। और इस बंदे ने क्या किया? इस बंदे ने सिफारिश की लालच में कि मेरे सिफारिशी होंगे क़यामत के दिन, ये नबी सिफारिश कर देंगे। आज कब्र नबवी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास भी लोग बड़ी कोशिशें करते हैं, बड़ी कोशिशें करते हैं। कोई तवाफ़ करने की कोशिश करता था, पुरानी बात है, अब तो हरम में काफ़ी तब्दीलियाँ हो गई, लोग सोचते थे तवाफ़ कर लें, ऐसा कोई चांस नहीं था, तो लोग पूरे हरम का, पूरे मस्जिद का तवाफ़ करते थे, इस नियत से कि इसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी आ जाएंगे। कोई सामने से खड़े होकर के आपकी तरफ हाथ उठा करके दुआएं करता है, उनको समझाओ भाई किबला इस तरफ है, आप किबले की तरफ हाथ उठाइए, दुआ के आदाब में किबले की तरफ हाथ उठाना है, अल्लाह की रुबूबियत का हवाला देना, अपने गुनाहों को याद करना है। इसलिए इससे अल्लाह तबारक व तआला आपकी हमारी दुआओं को सुनेगा। लेकिन नहीं, वो किसकी तरफ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ। किबले का उल्टा चेहरा कब्र की तरफ और पुश्त किबले की तरफ। ये आज भी लोग करते हैं। क्यों? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सिफारिश कर देंगे क़यामत के दिन। तुम दुआ कर रहे हो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से, दुआ तो अल्लाह का हक है, तो ये शिर्क का काम करके सिफारिश का रास्ता खुद बंद कर रहे हो और सिफारिश की उम्मीद भी लगा के बैठे हो, सिफारिश की लालच में काम कर रहे हो। और यही काम शिर्क किया है जिसकी वजह से सिफारिश का दरवाजा बंद होता है, सिफारिश नहीं हो सकती है। यह है मुश्किल अकीदे के बाब में। देखिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि सारी की सारी सिफारिश का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है, इसलिए उनका नहीं चलेगा। जिनसे तुम सिफारिश मांगते हो उनका कोई हक सिफारिश में नहीं। जिनसे तुम सिफारिश तलब कर रहे हो, मांग रहे हो या मांगोगे, या जिसकी उम्मीद में तुम जा रहे हो, याद रखो कि उनको अल्लाह तबारक व तआला के इस हक में, इस मिल्कियत में सिफारिश के कोई एक जरा शै कुछ भी नहीं मिलने वाला। अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ताला जिसको चाहेगा देगा इजाजत और जिसके लिए चाहेगा इजाजत देगा। उसके बाद देखिए अगली आयत में क्या फरमाए? मंज़िल कौन है? ये सवाल पूछने के लिए, जवाब जानने के लिए नहीं, ये सवाल इनकार के लिए। कोई नहीं है,
कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अल्लाह की इजाजत के बगैर सिफारिश करे? सवालिया अंदाज है, लेकिन माना क्या है? कोई नहीं है। कोई नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अल्लाह की इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके। यहाँ सिफारिश की बात है, बात नहीं कर सकेगा कोई बात करने की हिम्मत, ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहु अर्रहमान व क़ाल सवाब, कोई बात नहीं कर सकेगा सिवाय उसके मन अज़िन लहु अर्रहमान, जिसको रहमान सुब्हानहू व तआला इजाजत दे दे। बोलो क्या बोलना चाहते हो, बोलो क्या बोलना चाहते हो, और तब जाकर के इंसान बात करेगा। अल्लाह तबारक व तआला का वो बंदा बात करेगा, वो नबी है, वली है, अल्लाह ताला का कोई है ना, रसूल कोई भी है, रिश्ता है, तो अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर कुछ नहीं होगा। अब देखिए क्या कहा यहाँ पर, कहा कोई बात नहीं कर सकेगा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, न सिफारिश के मसले में, न किसी और मसले में, सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत के जरिए। अल्लाह की इजाजत मिलेगी, जितनी इजाजत मिलेगी, जिस काम के लिए इजाजत मिलेगी, जिस बात के लिए इजाजत मिलेगी, उतना ही वो कर सकेगा। अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई जबान नहीं खोल सकता, कोई बात नहीं कर सकता। ये अल्लाह के कलाम की दोनों आयतों का सरसरी तौर पर माना, तर्जुमा और उसका माना हो गया। अब यहां पर यह समझना है कि अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों आयतों में यह बयान कर रहा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है कि अल्लाह के नबी आप लोगों से कहिए, वो लोग जो औलिया से जुड़े हुए हैं, जो सालिहीन से जुड़े हुए हैं और उनसे सिफारिश का मुतालबा करते हैं, आप उनसे कह दीजिए कि ऐ लोगों, तुम जिन औलिया और सालिहीन को तुम पुकारते हो और सोचते हो कि क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश कर देंगे, उन्हें सिफारिश का कोई हक नहीं है, उन्हें सिफारिश का कोई हक नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी सिफारिश अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत है। कोई भी सिफारिश करने की ताकत नहीं रखता जब तक कि अल्लाह की इजाज़त ना मिल जाए। इसलिए क़यामत के दिन कोई बात नहीं कर सकेगा अल्लाह की इजाज़त के बगैर। और उसके बाद दूसरी जो बात है, इस किताब के अंदर ये आयत करीमा दोनों आई हैं, और कौन सा चैप्टर में आई हैं? सिफारिश की चैप्टर में, सिफारिश के बाब में दोनों आयतें आई हैं। इसलिए आई हैं क्योंकि इन दोनों आयतों के अंदर मुशरिकीन की तरदीद है। कौन से मुशरिकीन? अरब के मुशरिकीन हो, मक्के के मुशरिकीन हो, या उस वक्त दुनिया के मुशरिकीन हो, या आज कल अरब अजम के मुशरिकीन हो, या क़यामत की सुबह तक जितने भी मुशरिकीन पैदा, सारे मुशरिकीन के लिए इस आयत के, इन दोनों आयतों के अंदर ये पैगाम है, जो भी अल्लाह तबारक व तआला के सिवा को सिफारिशी बना ले, अकीदा बना ले, फरिश्ते हमारी सिफारिश करेंगे, ये नबी हमारी सिफारिश करेंगे, रसूल हमारी सिफारिश करेंगे, अल्लाह के औलिया हमारी सिफारिश करेंगे, पीराने पीर करेंगे, गौसे आजम करेंगे, अब्दुल कादिर जिलानी करेंगे, या मिसाल के तौर पर है ना यहाँ के ख्वाजा बंदा येसु तराज करेंगे, या मोइनुद्दीन चिश्ती, कोई भी मिसाल के तौर पर जिसके बारे में भी अकीदा बना ले कि वो हमारी सिफारिश करेंगे, ऐसे तमाम लोगों को अल्लाह, ऐसे तमाम मुशरिकीन पर इन दोनों आयतों में रद्द है, उनकी तरदीद है कि तुमने जिनको अल्लाह के सिवा सिफारिशी बना रखा है, याद रखना ये सिफारिश नहीं कर सकेंगे, ये सिफारिश नहीं कर सकेंगे। और लोगों ने क्या गुमान कर रखा है, ये सोचते हैं ना लोग, गुमान ख्याल करते हैं कि भाई ये अल्लाह के औलिया हैं, सिफारिश करेंगे, ये नबी हैं, सिफारिश करेंगे, ये अल्लाह ताला के नेक और सालेह बंदे हैं, सिफारिश करेंगे। तो औलिया को, सालिहीन को, फरिश्तों को, इन सब को ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, गुमान किए बैठे, ख्याल किए बैठे हुए हैं कि ये लोग सिफारिश करने की ताकत रखते हैं, और जब ताकत है तो सिफारिश करेंगे, क़यामत के दिन हमारे काम आ जाएंगे, हम गुनहगार ठहरे, लेकिन ये हमारी सिफारिश करेंगे, अल्लाह इनको जन्नत दे दी जाए, अल्लाह इनको जहन्नम से बचा लिया जाए, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत हो जाए, इस तरह सिफारिश करेंगे। इस बात की तरदीद की जा रही है, इन दोनों आयतों में रद्द है इस अकीदे के ऊपर। अच्छा, उसके बाद आइए इन दोनों आयतों से क्या फ़ायदा मिला, इन आयतों से हमें क्या फ़वाइद हासिल हुए। नंबर 1, पहली बात, यही बात इसका तज़किरा चल रहा था कि मुशरिकीन जो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा अल्लाह की मखलूक से सिफारिश की उम्मीद लगाते हैं और सिफारिश तलब करते हैं, उन सब की तरदीद करना मकसूद है। तो आजकल के जो लोग कब्रों के, मज़ारों के, देवी अल्लाह तबारक व तआला के औलिया के, सालिहीन के, नबियों के, रसूलों के, मेरे भाइयों के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि हम गुनहगारों की ये सिफारिश करेंगे, तो इनको ये मालूम होना चाहिए कि सिफारिश का मालिक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, सिफारिश का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है।
तुमने कैसे सोच लिया कि सिफारिश करेंगे तुम्हारी? तुमने कैसे सोच लिया? हम समझेंगे, तुम समझोगे, जो समझेंगे हम, आप या कोई, क्या वैसे ही होगा? हमने शुरू में अर्ज किया कि क्या अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई निज़ाम होगा या नहीं होगा? अल्लाह ने साफ साफ बयान फरमा दिया है, सारी सिफारिश का मालिक मैं हूं, इसलिए कोई भी सिफारिश नहीं कर सकेगा जब तक मेरी इजाजत सिफारिश करने के लिए नहीं होगी। जबान नहीं खोल सकेगा, बात नहीं कर सकेगा। और फिर अगर इजाजत मिलती है तो जिसके लिए इजाजत, उसके लिए। अब उस इजाजत मिलने के लिए शर्त है, बहुत कड़ी शर्त है, आ रही है बात आगे। तो पहली बात यह है, इन दोनों आयतों से क्या बात मालूम पड़ी? ये पहली बात मालूम पड़ी कि मुशरिकीन जहां भी गैरुल्लाह से सिफारिश तलब कर रहे हैं, उनकी तरदीद कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा। नंबर 2, दूसरा मसला हमने क्या समझा इन दोनों आयतों से? जो आयतें हमने आपने पढ़ी हैं, इसके अंदर जो दूसरी बात मालूम पड़ती है वो क्या है? सिफारिश सिर्फ अल्लाह की मिल्कियत है, सिर्फ अल्लाह की मिल्कियत। अब इसमें कोई साझीदार नहीं है, करीब से करीब हो, अल्लाह का महबूब से महबूब तरीन हो कोई, सिफारिश का मालिक वो भी नहीं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत में, अल्लाह के सारे बंदों में, सारी मखलूक में क्या सबसे अफजल नहीं है? लेकिन आपको भी सिफारिश का अख्तियार नहीं। इजाजत मिलेगी तो सिफारिश करेंगे, सिफारिश की इजाजत मिलेगी तो सिफारिश करेंगे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने हमें बतलाया है कि अल्लाह ताला मुझे क़यामत के दिन सिफारिश करने की इजाजत देगा। ठीक है, एक बात तो ये कि इजाजत देगा, उसके बाद दूसरी बात अल्लाह के नबी ने बताया कि इजाजत किसके लिए मुझे होगी सिफारिश करने की? कब्र परस्तों की सिफारिश, मज़ार परस्तों की सिफारिश, औलिया और सालिहीन के सामने सर टेकने वालों की सिफारिश, शिर्क करने वालों सिफारिश। आ रही है बात कि सिफारिश अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत मिलेगी तो किसके लिए? उनके लिए इजाजत मिलेगी जिनसे अल्लाह राजी होगा। सिफारिश किसके लिए इजाजत मिलेगी? जिनसे अल्लाह तबारक व तआला राजी होगा। और अल्लाह ना शिर्क से राजी है ना मुशरिक से राजी है। अल्लाह किससे राजी है? तौहीद। अल्लाह का पसंदीदा, सबसे पसंदीदा अमल क्या है? अल्लाह की तौहीद। रुए जमीन पर तौहीद से बढ़ के कोई नेकी नहीं, और रुए जमीन पर शिर्क और कुफ्र से बदतरीन कोई गुनाह। मेरे भाइयों, अल्लाह को उसकी वहदानियत का हक दिया जाए, उसके वजूद के एतबार से, उसकी रुबूबियत के एतबार से, उसके उलूहियत के एतबार से, और उसके अस्मा और सिफात के एतबार से, जो अल्लाह तबारक व तआला का हक के वहदानियत है, हक के तौहीद, उसे दिया जाए। ये सबसे बड़ा इंसाफ है और सबसे बड़ी नेकी। इससे बड़ी कोई नेकी नहीं है, इससे बड़ा कोई नेक अमल नहीं है, और शिर्क और कुफ्र से बदतरीन कोई गुनाह नहीं। मेरे भाई, इसीलिए ये बात हमें अच्छी तरह जानने की जरूरत है कि ये जो मसला है सिफारिश वाला, ये मिल्कियत सिर्फ अल्लाह की है, सिर्फ अल्लाह की मिल्कियत है। हम सोचें पीराने पीर का मकाम बड़ा ऊंचा है, हमारे भाई सोचते हैं बहुत ऊंचा है, और मसला ये है कि हमारे भाइयों को झूठी बेसरोपा करामतें किताबों में लिख लिख करके मेरे भाइयों बांटा गया, इनके बीच में पढ़ पढ़ के सुनाया गया, और बड़ी बड़ी मजलिसों में मौलवी मुकर्रिरीन मेरे भाइयों उछल उछल करके अपनी कुर्सियों पर तकरीरें करके अवाम को उनकी जिहालत की बुनियाद पर मेरे भाइयों अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गए। नादान है, इल्म नहीं है, तौहीद नहीं जानते, न कभी बताया जाता है न पढ़ाया जाता है। बस जज्बातियत और जिहालत के साथ जज्बातियत इकट्ठा हो जाए तो फिर हक को जल्दी मानने के लिए तैयार इंसान नहीं होता, इल्ला मन रहिम अल्लाह। फिर भाई हम दुनिया भर की सख्तियां बतला रहे हैं, ये तौहीद होनी चाहिए, इतना खालिस होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, फला होना चाहिए, तब जाकर के तुम्हें हमें जन्नत अल्लाह तबारक व तआला सिफारिश की इजाज़त हमारे हक में अल्लाह ताला देगा। इतनी प्रॉब्लम मुश्किल पैदा कर रहे, और एक आदमी स्टेज पर बैठ करके सिफारिश बांट रहा, परवाना दे रहा है मगफिरत के, औलिया और सालिहीन की करामतें बयान करके, इनसे वाबस्ता हो जाओ जन्नत, इनसे वाबस्ता हो जाओ माफी, इनसे वाबस्ता हो जाओ तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें क्या करेगा? जहन्नम से आजाद कर देगा। तो वो वाला ज्यादा अच्छा है या आपका ये दर्स अच्छा है? ये है इस्लाम। जाहिल कौन है?
ना उसे उसूल का पता, ना उसे दलील का पता कि सही भी है कि नहीं है। बस जो हो रही है बात अच्छा लग रहा है, काम की बात मिल रही है, बशारत, खुशखबरी है। ऐसे हमारे भी बहुत सारे भाई कभी कभी कहते हैं भाई आप लोग हमेशा मिंबरों से, स्टेजों से सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को नर्वस करते, कभी खुशखबरी में तो सुनाओ। हमेशा आप कहेंगे इस पर जहन्नम है, इस पर जहन्नम है, इस पर जहन्नम है, ये क्यों नहीं बताते जन्नत है, इस पर जन्नत है, इस पर जन्नत है। मेरे भाइयों, तो क्या जहन्नम के काम पर जन्नत की बशारत देना शुरू कर दें? शिर्क के साथ सिफारिश की परमिशन और इजाजत और रिजामंदी का ऐलान कर दें? क्या कहना चाहते हो? क्यों नहीं समझते बातों को? मैं अपने भाइयों की बात कर रहा हूं, हमारे अपने ज्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं। हमारे उलमा, हमारे करीरीन जो है सिर्फ नर्वस करते हैं पब्लिक को, उनको मायूस करते हैं। मेरे भाइयों, ऐसे भी इतना डराने के बाद भी तो डरने को तैयार नहीं है, बशारतें सुनाएंगे तो क्या हाल होगा कौम का, उम्मत का। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? मैं तुम्हारी कमर पकड़ करके घसीट रहा हूं कि जहन्नम में न जाओ, लेकिन तुम्हारी मुश्किल है कि तुम कूद कूद करके जहन्नम के अंदर जाने की, आग में जलने की कोशिश कर रहे हो। जैसे पतिंगे होते, आप लात भगाएं लेकिन उछल करके वो कहां आते? शमा पर ही टूटते हैं और जान दे बैठते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया यही हाल है तुम्हारा, यही हाल है तुम्हारा। अना आखिजुन बिहुजुजिकुम अनिन नार, मैं तुम्हारी कमरें पकड़ करके खींच रहा हूं कि लोगों जहन्नम में न जाओ। ये अकीदा जहन्नम का, ये अकीदा जहन्नम का, ये अमल जहन्नम का, ये अमल जहन्नम के रास्ते पर तुम चल रहे हो। इसलिए तौबा करो, बचो, जहन्नम में न जाओ। व अंतुम तफ्तहिमून फीहा, लेकिन तुम लोग उसमें कूद रहे, मान नहीं रहे। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, शिर्क करने वाला मुशरिक आएगा, जहन्नम का फैसला होगा तुम्हारे लिए। शिर्क का अंजाम हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। अच्छा ये बता दे, अगर तेरे पास सारी दुनिया, जमीन, आसमान और सारी दौलत तुझे दे दी जाए, और अगर ये हो तेरे लिए ऑप्शन कि अगर ये तू सब अगर दे देगा अल्लाह को तो तुझे जहन्नम से नजात मिल जाएगी, तो क्या तू सारी जमीन आसमान की सारी दौलत तू दे देगा अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने के लिए? तो कहेगा अल्लाह मैं सब दे दूंगा, बस मैं जहन्नम की आग से बच जाऊं। अल्लाह क्या फरमाएगा? मैंने इतना सारा तो मांगा ही नहीं था, मैंने सिर्फ ये मांगा था, तुझसे मुतालबा ये था कि तू आना जब मेरे पास क़यामत के दिन, तो शिर्क करके नहीं आना। देखिए तेरी मुश्किल ये है, फ़अबैत इल्ला शिर्क, तू माना नहीं, शिर्क करके ही आया, तो सारी दुनिया लुटा करके भी अब कोई फायदा नहीं। अल्लाह ने फिदिये का दरवाजा बंद, ना कोई सिफारिशी, ना कोई दोस्त, ना कोई यार, ना कोई फिदिया, किसी तरह का कोई सहारा नहीं। मेरे भाई, वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, कोई मददगार नहीं। यह हालत है मेरे भाई। तो कहने का मतलब यह है कि शिर्क का मसला लोग नहीं समझते। सिफारिश जज्बाती तौर पर, तो करामतों में सिफारिश, ये बख्शिश, ये बख्शिश, आपने सुना होगा। हाँ, जहन्नमियों की रूहों को है ना आजाद करते हैं, ये हमारा चाहने वाला जन्नत में जाएगा, तुम थैले में भर के इनकी रूहों को जहन्नम में ले जाना चाहते हो। मलकुल मौत से रूहों के छीनने के वाकयात बयान किए जाते हैं। गौसे पाक नाम दिया जाता है, ये लफ्ज भी दुरुस्त नहीं मेरे भाइयों। गौसे आजम गलत है, ये अल्फाज ऐसे भी गलत, इसके अंदर बड़कपन की बू आती है, अल्लाह तबारक व तआला के हक के खिलाफ ये बातें लगती हैं, इसलिए इससे एहतराज भी जरूरी है। तो ये तरीका बताया जाता है। तो जाहिल कौम आसानी की तरफ भागती है। तो याद रखो, सिर्फ बशारतों की बात न करो, बशारतें बशारतों की चीजों पर दी जाएंगी, और नजारतें नजारतों पर, डांट डपट तंबीह, ये ऐसी बात है कि डांटने का काम है तो डांटा जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया और रसूल को दोनों काम के लिए भेजा था कि एक ही काम के लिए भेजा? मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन, खुशखबरी देने वाला बना करके भेजा था और डराने वाला बना करके भेजा था। जन्नत का काम करोगे तो खुशखबरी देने वाला, और जहन्नम का काम करोगे तो डराने वाला, चौकन्ना करने वाला, अलर्ट करने वाला काम ये करने वाला बना करके भेजा था। अल्लाह के नबी के बारे में खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया हुआ है, क्या थे? इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, अल्लाह के नबी हमने आपको गवाही देने वाला और मुबश्शिर खुशखबरी सुनाने वाला, नज़ीर डराने वाला बना करके भेजा है। तो बशारत और नजारत दोनों है।
बशारत और नज़ारत। मीठा मीठा सिर्फ नहीं मेरे भाइयों, याद रखो, जन्नत के कामों पर जन्नत की बशारत और गुनाह और मासी और शिर्क और कुफ्र के कामों पर जहन्नम की वईद और धमकी। यही मिशन है किताबुल्लाह का और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए दुनिया में अहले हदीस हैं, दुनिया में अहले हदीस इसीलिए है मेरे भाइयों, दुनिया इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये वादा है अपने नबी की ज़बानी उम्मत के लिए कि क़यामत आ जाएगी, हालात बद से बदतर हो जाएंगे, एक टीम दुनिया में जरूर ऐसी कायम रहेगी जो हमेशा हक पर डटी रहेगी, तौहीद का झंडा लेकर के शिर्क के खिलाफ अलम बुलंद किए हुए हर सूरत में कायम रहेगी। दुनिया की कोई ताकत उनका बाल बेका करने में कामयाब नहीं हो सकेगी। आजमाइशें आएंगी, मशक्क़तें आएंगी, परेशानियां आएंगी, मुख्तलिफ अंदाज के प्रोपेगेंडा और आजमाइशों से गुजरना होगा, तकलीफों से, मशक्क़तों से, आजमाइशों से गुजरना होगा। लेकिन बहरहाल ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम, कितना भी बाइकाट कर दो बिगाड़ नहीं पाओगे उनका, ये तय रहे। तो दुनिया में मेरे भाइयों सब समझौता करके बैठते दिखाई दे रहे, समझौता करके, क्या शिर्क है क्या तौहीद है कुछ पता लगता नहीं, सब रिवायती इस्लाम, बाप दादा का दीन, खानदान का, पुरखों का, शेखों का, बुजुर्गों का दीन, बस जो चल रहा है उसका नाम ये नहीं है ऐसा। अल्लाह तबारक व तआला का दीन, जन्नत और जहन्नम के फैसले, उसके उसूल और ज़ाब्ते अल्लाह की किताब की आयात में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में ढले हुए हैं, और उसके बगैर कुछ नहीं समझ में आ सकता मेरे भाइयों। तो बात क्या है कि कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं, कोई भी इस्तिस्ना नहीं है कि सिफारिश की मिल्कियत अल्लाह की है और किसी और की भी, किसी की भी नहीं, उसके लिए सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत। इजाजत अल्लाह की तरफ से मिलेगी तो सिफारिश करेगा कोई भी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुसल इस एक फायदा हमारे सामने यह है कि जब अल्लाह ताला ही मालिक है सिफारिश का, तो सिफारिश किससे मांगना है? अल्लाह तबारक व तआला से मांगना है। और अल्लाह सिफारिश मांगने के लिए क्या चाहिए? अपनी तौहीद सही करो, अपना अकीदा सही करो, शिर्क से तौबा करो, बदअमली से, गुनाहों से अपने आप को बचाओ, और सबसे बड़े गुनाह शिर्क से अपने आप को पाक साफ करो। एक एक जर्रा शिर्क का खत्म हो जाना चाहिए, ये बुनियादी काम है। उसके बाद आगे एक तीसरा, चौथा, दो मसले और भी हैं। तीसरा जो फायदा इन दोनों हदीस हमें मिलता है वो ये है कि इससे ही मालूम पड़ता है कि अल्लाह तबारक व तआला की आज़मत और बड़ाई कितनी ज्यादा है। अल्लाह की सारी मखलूक एक तरफ, अंबिया, रुसुल, सालिहीन, सिद्दीकीन, शुहदा, मलाइका, सारे के सारे एक तरफ। किसी की कुछ चल सकती है? नहीं चल सकती। अल्लाह की आज़मत और उसकी किबरियात, बड़ाई का आलम भी है। तो पता चला कि नहीं पता चला कि तन्हा सारी सिफारिश का मालिक कौन? अल्लाह तबारक व तआला। तो अल्लाह की आज़मत का क्या कहना, अल्लाह की बड़ाई का, किबरियाई का क्या कहना कि अल्लाह की बड़ी अज़मत, बड़ी किबरियाई, और इसी के साथ साथ सारी मखलूक अल्लाह की सुल्तानी के ताबे, अल्लाह के सामने झुकी हुई, अल्लाह तबारक व तआला की बादशाहत के तले, अल्लाह तबारक व तआला के सल्तनत और उसकी बादशाहत के नीचे झुकी हुई सारी मखलूक। किसी को कोई अख्तियार नहीं है अल्लाह तबारक व तआला के सामने बात करने के लिए, कोई जबान नहीं खोल सकता। वो जबान किसकी है? वो सलाहियत किसकी है? ताकत किसकी दी हुई है? अल्लाह की इजाजत के बगैर आज भी हम बोल रहे हैं, अल्लाह की इजाजत की बुनियाद पर हम बोल रहे हैं। मेरे भाई, ये जबानें कल बंद हो जाएंगी, हमारे खिलाफ गवाही देंगी। आज तो हम झूठी सच्ची बातें करके अपने हक में हक ना हक जो भी होता है फैसला कर लेते हैं। कोई चिकड़ी चपड़ी बातें कर लेता है, कोई चर्ब जबानी कर लेता है और अपने हक में फैसला करा लेता है। कल क़यामत के दिन मोहर लगा देंगे, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व अर्जुलुहुम। आज क़यामत के दिन हम क्या करेंगे? उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, उनके हाथ और उनके पैर हमसे बात करेंगे। ये अल्लाह की इजाजत के बगैर ऐसे भी कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई। उसके बाद आखिरी एक मसला है। आखिरी मसला क्या है? दूसरी आयत करीमा में एक बात मालूम पड़ी है सिफारिश के सिलसिले में कि अल्लाह तबारक व तआला ही सारी सिफारिशात का मालिक है। सिफारिश करेगा कौन, उसके लिए एक कंडीशन जो है वो आयत करीमा में आ गई। वो क्या है? इल्ला बिइज़्निह, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह।
कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला के पास सिफारिश करे सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त, यानी कोई नहीं है जो सिफारिश कर सके। अब यहां पर बात क्या आ गई? इजाज़त। दो शर्तें ज़रूरी हैं इसके लिए, सिफारिश के लिए दो शर्तें ज़रूरी हैं सिफारिश के लिए। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है कि सिफारिश करने वाले को सिफारिश करने के लिए अल्लाह की इजाज़त। ए नबी आप सिफारिश कर सकते हैं, ए फरिश्ते आप सिफारिश कर सकते हैं, ए फना आप सिफारिश कर सकते हैं। जो सिफारिश की इजाज़त पाएगा वो सिफारिश करेगा। तो एक शर्त क्या है? सिफारिश करने वाला शाफ़े, क्या कहा जाता है? शाफ़े के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इजाज़त, एक शर्त, एक कंडीशन। दूसरी क्या है? रिज़ल्लाहि तआला लिल मशफू, रिज़ल्लाहि तआला जिसके लिए सिफारिश करना है उससे अल्लाह तबारक व तआला का राजी होना। दो शर्तें। जाओ चेक करके देखो, सारे सिफारिशियों को देख लो और सारे मशफूईन को देख लो जिनके लिए सिफारिश की बात चल रही है, लोग सोच रहे हैं। इन दोनों शर्तों में सब खारिज हो जाएंगे कि नहीं खारिज हो जाएंगे? हमने इनको सिफारिशी बना रखा है, इनको बना रखा है, इनको बना रखा है, इनको बना रखा, कोई सिफारिश कर ही नहीं सकता अल्लाह की इजाजत के बगैर। दूसरी चीज, मेरे लिए सिफारिश होगी कब होगी? जब अल्लाह मुझसे राजी होगा। मैंने शिर्क किया है, अल्लाह को बदतरीन गुनाह करके मैंने नाराज किया है और उसी हाल में मेरी मौत हुई है, किस मुंह से मैं सिफारिश की बात करूंगा? कैसे मैं सोच सकता हूं कि मेरे लिए सिफारिश हो सकती है? इल्ला कि अल्लाह ताला मुझे इसी दुनिया में इस शिर्क से तौबा करके खालिस तौहीद पर मरने की तौफीक अता फरमा दे। तब तो सिफारिश किसके लिए होगी? जिससे अल्लाह तबारक व तआला राजी होगा। और अल्लाह किससे राजी होगा? मुवहिद, तौहीद परस्त, जिसके यहाँ शिर्क नहीं, कुफ्र नहीं, निफाक नहीं, इल्हाद नहीं, खालिस, उससे अल्लाह तबारक व तआला राजी होगा। ठीक है, अल्लाह ताला उससे राजी होगा। इसका क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला कि जिसके यहां शिर्क है उसके लिए सिफारिश नहीं हो सकती। फिर किसके लिए सिफारिश होगी? शिर्क के बाद वाले जो गुनाह हो जाते हैं ना हमसे, जो कोताहियां हो जाती हैं। कैसी कोताही? जानबूझ करके, प्लान के साथ नहीं, बल्कि कैसी? कोशिश करके नेकी करना है, फराइज पर पाबंदी करना है, झूठ नहीं बोलना, सच का एहतमाम करना, खयानत नहीं, गबन नहीं, ज़नाकारी नहीं, बदकारी नहीं, कारोबार में लेन देन में 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर की तफरीक खत्म करके नहीं, इस प्लानिंग के साथ 1 नंबर कारोबार हम करें, कोई 2 नंबर नहीं, कोई चोरी का मसला नहीं, कोई खयानत का मसला, पूरी कोशिश। इसके बाद भी इंसान है, इंसान होने के नाते गलती होती है, गुनाह होते हैं, मासी होते हैं, छोटे गुनाह, बड़े गुनाह। इन कबीरा गुनाहों, सगीरा गुनाहों के लिए अल्लाह तबारक व तआला इजाजत देगा कि आप सिफारिश करें। लेकिन वही कबीरा करने वाला, सगीरा करने वाला अगर शिर्क कर रखा है तो सिफारिश की परमिशन मिलेगी उसके लिए? बात वाज़ेह होगी कि नहीं होगी? तो ये दूसरी शर्त आगे वाली आयत में आगे वाली आयत में जो हम आइंदा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, उस आयत में दोनों शर्तें इकट्ठा बयान की, दोनों शर्तें इकट्ठा। अल्लाह तबारक व तआला का सिफारिश करने वाले के लिए इजाजत देना और जिसके लिए सिफारिश होनी है उससे अल्लाह तबारक व तआला का राजी और खुश होना। ये दोनों शर्तें साथ में आ रही, जैसा कि अगली वाली आयत करीमा सूरह नज्म की आयत करीमा, उसमें दोनों बातें साथ में आ रही। तो बहरहाल खुलासा ये है कि सिफारिश का मालिक अल्लाह है। अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई बड़ा हो छोटा हो कोई भी बात नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से सिफारिश मांगना चाहिए। अल्लाह के अलावा से सिफारिश नहीं मांग सकता कोई, किसी के हाथ में है ही नहीं, कोई कितना भी बड़ा हो, अदना आला कोई भी। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और आपको अक़ीदे तौहीद के इन अबवाब को अच्छी तरह समझने की तौफीक अता फरमाए। जज्बाती मसले नहीं हैं ये, इसकी उसकी तकरीरों से जन्नत नहीं मिलती और कोई तकरीर करने वाला लच्छेदार हमारी खबरों में नहीं आएगा। मेरे भाइयों, ये बहुत बुनियादी मसला है। अब ये बात जब कही जाती तो हमारे भाई इसको भी क्या समझ लेते हैं? तौहीद, गुस्ताखी, उलमा की गुस्ताखी, हमारे बड़ों की गुस्ताखी की जा रही। रब्बी जुल जलाल की जात में, सिफात में, उसकी उलूहियत में, उसकी रुबूबियत में शिर्क करते हैं, वो मामूली गुनाह है। उस वहां फिक्र नहीं होती कि ये कितना गलत काम हो रहा है। लेकिन अगर एक गलत को समझा दिया जाए कि गलत है, आपको धोखे में रखा जा रहा है, आपके लिए खतरनाक है,
इन करामतों को सुन सुन करके ये समझ लेना कि ये हमारा बेड़ा पार करा देंगे क़यामत के दिन। धोखा है कब्र इसकी कि क़यामत का दिन आ जाए, मौत के बाद अल्लाह के सामने पेशी हो जाए, उससे पहले इसी दुनिया में तौबा कर लो, खालिस तौहीद की ज़िंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला होने वाले दूसरे गुनाहों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला हमें सिफारिश करने की इजाज़त देगा अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि अल्लाह का ऐलान है अगली वाली आयत करीमा के अंदर कि अल्लाह जिनसे राज़ी होगा उनके लिए सिफारिशियों को परमिशन देगा। इसलिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको तौहीद खालिस के अकीदे को समझने की तौफीक अता फरमाए और उसमें खलल की जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह ताला हमें उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।